तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी की उपस्थिति में उपस्थित आदरणीय हमारे निशान जी भाई साहब और हमारे बीच सभी युवा साथी, अभी बारिश का मौसम है, आपने देखा होगा, और इस बारिश के मौसम में बाढ़ है। कई जगह देश में नदियां अपने प्रवाह में बहती हैं। कई सारे पेड़, झाड़ी, झोपड़ी बहा ले जाती है, कोई हल्ला नहीं मचता। पेड़ बह रहा है। कई आप देखते हैं, हम हरिद्वार में रहते हैं, गंगा बड़े बड़े पेड़ को ला करके बहा के ले जाती है, कोई इसके बारे में खबर भी नहीं उठती। मगर वहीं यदि कोई जीवित व्यक्ति उस पेड़ में बह जाए, उस नदी की धार में बह जाए, तो कोई जानवर बह जाए, कोई मनुष्य बह जाए, तो शोर हो जाता है कि अरे वो आदमी बह गया नदी के प्रवाह में, कैसे बह गया। और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, होती है कि नहीं, कि इतने सैकड़ों पेड़ बहे तो कोई बात नहीं, और आदमी बह गया तो ये बात सोचने वाली हो जाती है। इसके पीछे जानते हैं कारण क्या है? कारण ये है कि वो बह जाए जिसमें प्राण नहीं है, जो निर्जीव है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर यदि वो बह जाए जिसमें प्राण है, जो जीवंत है, जागृत है, और यदि वो बह जाए तो ये बात फर्क पड़ने वाली है, ये सोचने वाली है कि आखिर ये कैसे उस प्रवाह में बैठ के बह गया। यदि जो मरा हुआ है, ऐसे कई शव भी बह जाते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मगर इसमें तो प्राण था, इसमें तो जीवन था, और ये बह गया, कैसे बह गया। मित्रों, यदि समाज की स्थिति देखें तो कुछ ऐसा ही दिखाई देता है कि आप सब बैठे हैं तो जागृत और जीवंत होकर के बैठे हुए हैं। हम आपको उसी श्रेणी में मानते हैं कि आप जागृत भी हैं और जीवंत भी हैं। एक धारा चल रही है, एक प्रवाह है, आप उसको बुरा माने, उस पर हम लोग बहस करेंगे क्या है समाज में जो चीज़ें हो रही हैं, जो दिखाई दे रही हैं, तो अभी इसका बहस का समय नहीं है। मगर इतना जानते हैं कि यदि ये प्रवाह है, बुरा प्रवाह है, बाढ़ है, और इसमें यदि बह रहा है तो जो मरे हैं वो बह जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर यदि वो जीवंत हैं, जागृत हैं, तो उनके बहने पर दुख भी होगा और आक्रोश भी होगा। तो इसलिए हम आपको सोचना पड़ेगा कि हम जीवंत होकर के कहीं उस बाढ़ में तो नहीं बह रहे, उस प्रवाह में तो नहीं बह रहे, और यदि जीवंत हैं तो हमको उसके पार निकलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दो चीज़ें चाहिए। उसको काटने के लिए दो बातों की आवश्यकता पड़ेगी। प्रवाह की दिशा में हमारा कैसा वो एक हो। मैं उदाहरण बताऊं, जैसे वहीं हमने देखा है नदी के तट पर कि हम लोगों को नहीं समझ में आता, पशु हमसे ज़्यादा समझदार है। क्या करता है, एक गाय को हमने देखा कि उस पार गई चरने के लिए और पानी बढ़ गया। तो हमारे भाई साहब बताते हैं, उन्होंने पूरा दृश्य देखा, बड़े भाई साहब, और उन्होंने देखा कि पानी बढ़ गया, अब गाय को इस पार आना था, शाम हो गई। तो उसने जो है ये देखा, धार को देखा और उस तट को देखा जिधर आना है, जहाँ वो खड़ी, थोड़ा से ऊपर उठना शुरू की, आगे बढ़ी पीछे की ओर, मतलब जो ऊंचाई वाली जगह है, ऊंचाई की ओर चढ़ना शुरू किया उसने। और फिर उसने मुड़ करके देखा कि मुझे कहाँ पहुँचना है, धार का प्रवाह कितना तेज है जिसको मैं काट सकूं, बह करके जब मैं उसमें से पार जाऊंगी तो कितनी दूर जाऊं। और आगे चली, और जब वो एक पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंच गई, उसके बाद वो पानी में उतर गई। और जब वो पानी में उतरी और फिर उसने लहरों को शक्ति के साथ चीरना शुरू किया, प्रवाह तो था ही, मगर उस प्रवाह में उसने अपनी शक्ति से उसको पानी को काटते काटते, जाहिर सी बात है, प्रवाह की दिशा में बहते बहते उस किनारे पर लगी जहाँ पर उसको जाना था, जहाँ पर उसको। अब ये जो घटना है, इससे यदि अपने जीवन क्रम को देख लें कि हमको कहाँ पहुँचना है, इस पर नज़र हो जाए कि हमको उस पार यहाँ जाना है, और बीच में जो प्रवाह है बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है। यदि हम उसमें ऐसे कूद गए वहाँ तक पहुँचने के लिए तो कहाँ लगेंगे, कोई भरोसा नहीं। मगर यदि जीवंत और जागृत हैं तो फिर वहाँ पहुँचने के लिए थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा, थोड़ा ऊँचा चढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा और ऊंचा जाइए। देखिए अब इतने ऊंचे से यदि इस प्रवाह में आएंगे तो पार लगने में कितनी देर लगेगी,
थोड़ा और ऊंचा चल के देख लीजिए, बार बार लक्ष्य को पलट के देखिए कि कितनी दूर जाना है। जितनी दूर जाना है उतना ऊंचा चढ़िए, उतना ऊंचा चढ़िए। और जब आपको विश्वास हो जाए कि अब मैं इस धार में बहूंगा क्योंकि मैं बहुत ऊंचाई पे हूं और यहां से जाऊंगा, तो हाथ पैर बांध देने से बात नहीं बनेगी। फिर उतनी सामर्थ्य, उतनी शक्ति लगानी पड़ेगी उस धार को चीरने के लिए, और वो कितना भी तेज बहाव होगा तो आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जिस स्थान को आपने देखा हुआ है। तो दो चीज़ें हैं, लक्ष्य, उसके हिसाब से आपकी पर्याप्त ऊंचाई और आपका पुरुषार्थ। यदि ये तीन चीज़ें एक साथ जुड़ जाती हैं, दो बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने कहा कि आपका लक्ष्य आपको दिखता रहे और उसके हिसाब से आप अपनी ऊंचाई को निश्चित कर लें। तो इसलिए आपको यहाँ पर प्रति रविवार या हमेशा सप्ताह में 2 दिन 4 दिन बुलाया जाता है, कुछ आपसे कोशिशें कराई जाती हैं। ये दो काम एक साथ चलते हैं। एक तो वो बार बार हर रविवार को बुला करके आपको लक्ष्य दिखाया जाता है कि आप मुड़ करके देखो आपको जाना कहाँ है, उस पार जाना है, और उसके बीच की धार कितनी तेज है उस धार को भी देख लो। अब उसके हिसाब से धार को काटने में वहाँ तक पहुँचना है तो आपको कितना ऊंचा जाना पड़ेगा, कितनी ऊंचाई चाहिए। बस उस ऊंचाई पर चलने के लिए आपको काम बताए जाते हैं कि ये काम करो। तो इसलिए ये हमारा आंदोलन, जिसमें कि मुख्य रूप से आपका लक्ष्य यही है कि आप स्वस्थ बने, शालीन बने, स्वावलंबी बने और सेवाभावी बने। ये हो जाएगा तो काम बनेगा। 4 लक्ष्य को लेकर के चले हैं और गुरुदेव के 4 सूत्र हैं, उन्हीं चीज़ों को समझें कि हम लोग यहाँ आज क्या लेके जाएं। तो आपने कहीं पढ़ा होगा, यहाँ लिखा भी होगा कि 4 गुरुदेव ने हम सबके लिए बड़े महत्वपूर्ण बोध वाक्य कहे। समझदारी, समझदारी समझते हैं क्या है? ये सभी गुणों की माँ है। यदि ये आ जाए तो सब चीज़ें पता चल जाती हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा गायत्री माता के नीचे बैठा हुआ हंस या सरस्वती के नीचे हुए बैठा हुआ हंस। तो वो समझदारी जो है हमारे जीवन में, गुरुदेव कहते हैं समझदारी का मतलब होता है सत्य को समझने की शक्ति। आप सत्य को समझ पाते हैं कि नहीं? तो समझदारी चाहिए। समझदारी के बिना नहीं तो फिर तो सामने है, गुरुदेव बहुत क्लियर एग्जाम्पल बताते हैं कि आप अंधेरे में चल रहे हो, सामने झाड़ी हिलती हुई आएगी, आप भूत भूत बोल के भाग जाओगे। रास्ते में हो सांप है और आपको दिखाई नहीं देगा, आप उसके ऊपर पैर रख दोगे। रस्सी है तो सांप देख करके भाग जाओगे रस्सी से डर के। तो दोनों परिस्थितियां बन सकती हैं। इसलिए यदि आपके पास समझदारी की टॉर्च है तो आप उस प्रवाह में बहोगे नहीं जिस प्रवाह की मैं आपसे बात कर रहा था। फिर उसमें आप नहीं बह सकते। यह आपकी एक कर्तव्य होगा कि जो आपको पार लगा देगा। फिर जब समझदारी आती है तो उसके साथ दूसरा गुण है ईमानदारी। ईमानदारी किससे, किसके प्रति ईमानदार हो जाए? किसके प्रति? हाँ, अपने प्रति। कौन देख रहा? गुरुदेव की एक पुस्तक है गहना कर्मणो गति, और बाद में उसको फिर हिंदी में उसका नाम कर दिया गया। लोगों को लगा ये संस्कृत की कोई किताब होगी, तो फिर उसको हिंदी में उसका टाइटल लिखा गया कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत। विज्ञान में तो सभी पढ़ते हैं कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन है। और ये दुनिया वैसे ही चल रही है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका रिएक्शन हमको मिल रहा है। अच्छा करेंगे तो अच्छा रिएक्शन, बुरा करेंगे तो बुरा करेंगे, उसी को लेकर के है। इसको रिकॉर्ड कौन करता है? तो उन्होंने बताया कि हमारे मस्तिष्क में, अब तो विज्ञान भी इस बात को मानने लगा है कि मस्तिष्क में बाकायदा यहाँ चीज़ें लाइन के रूप में रिकॉर्ड होती हैं, सूक्ष्म में, और वो जो रिकॉर्डिंग होती है उसको गुप्त चित्त कहते हैं। और बाद में इसी का जो अपभ्रंश हुआ है वो कहते हैं चित्रगुप्त हो गया। चित्रगुप्त कोई वो नहीं है जो यमलोक में बैठे हुए हैं और वो लेख कर के हिसाब किताब कर रहे हैं, बल्कि ये वो व्यक्ति, ऐसा कैमरा है जिसके लेंस आपकी आंखें हैं और माइक आपके कान है, और उसका जो चिप है वो आपके मस्तिष्क में लगा हुआ है और हर कर्म को रिकॉर्ड करता रहता है और उसके हिसाब से कर्मफल है। तो किसी को दिखाने के लिए ईमानदारी नहीं है, बल्कि ईमानदारी अपने लिए। तो समझदारी को अपने अनुरूप बना लेना और उसको ईमानदारी से चलना, ये अभ्यास है दूसरा। और तीसरा क्रम है कि जब आपके अंदर ईमानदारी आ जाती तब जिम्मेदारी का रास्ता खुलता है। जिम्मेदारी का रास्ता ऐसे नहीं खुल जाता, पहले जब समझदारी और ईमानदारी, तो जिम्मेदारी का आप रास्ता खोल लेते हैं। तो इसलिए जिम्मेदार, आप सभी यहाँ जिम्मेदार बनने के लिए ही तो बैठे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, अपने घर को छोड़ करके आए हैं कि आपको प्रशासन में या किसी अच्छे पद पर एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में बना के बिठा दिया जाए।
ताकि आप फिर उस क्रम का संचालन बहुत अच्छे से कर सकें। और इसी चीज़ की परख होती रहती है कि आप कितने समझदार हैं, आप कितने ईमानदार होंगे। और जैसे ही आपकी ये परीक्षा पास हो जाएगी कि आप अपने प्रति ईमानदार हैं, तो आपने फिर अपनी पढ़ाई में भी निष्ठा दिखाई है, अपने स्वास्थ्य में भी दिखाई है, आपने अपनी बुद्धि में भी दिखाई है, हर चीज़ में ईमानदारी दिखाई है, उसके हिसाब से पुरुषार्थ किया है और समझदारी विकसित की है, बुरी चीज़ों को छोड़ करके अच्छी चीज़ों को हाथ में ले लिया है, तो फिर आपको जिम्मेदारी दी जा सकती है। फिर आपको जिम्मेदारी मिलेगी। जिन पद की, जिन ओहदों की बात हम लोग करते हैं, वास्तविकता में ये जिम्मेदारियां हैं जो आपकी समझदारी और ईमानदारी को देख करके मिलती है। और जब आप जिम्मेदार बनते हैं तो फिर अब आपके पास एक आवश्यकता और पड़ जाती है कि उस जिम्मेदारी के रास्ते में पड़ने वाली बाधा, ये बहुत बड़ा काम है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे आदमी बन गए, बड़े आदमी बन गए, मगर इसमें एक आपने देखा होगा एक समस्या आके खड़ी हो गई। समस्या क्या खड़ी हो गई कि पूरी दुनिया गृहस्थ बन गई। कई आश्रम है ना, कई तरीके की व्यवस्थाएं। अब जैसे मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आईएएस बनना चाहते होंगे, या कोई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता हो, या टेक्निकल किसी फील्ड में जाना चाहता है। तो एग्जाम्पल ले लें कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कलेक्टर बन गया, डीएम बन गया जिले का। अब वो जिले का डीएम है, उससे पहले वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो गृहस्थ बन गया है। अब जिम्मेदारी और वो दोनों चीज़ों को देखिए कि इसमें कहाँ बहादुरी की आवश्यकता पड़ेगी। क्या वो है तो डीएम, मगर अभी उसके चिंतन में चल रहा है कि वो एक गृहस्थ है, इसलिए वो ये सोचता रहता है कि शहर की सबसे बड़ी कौन सी संपदा या कौन सी ऐसी चीज़ है, विभूति, जो मेरे घर में आ जाए। सोचता है ना, कौन सी महंगी वाली चीज़ें, कौन सी अच्छी वाली वस्तुएं। जिस भी पद पर व्यक्ति जा रहा है तो वो उस जगह की चीज़ को फुलफिल करने की बजाय एक गृहस्थ के रूप में अपनी वस्तुएं फुलफिल करना चाहता है। होता है कि नहीं? तो हर आदमी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या आके खड़ी हो गई है कि वो एक अच्छा नागरिक बाद में एक गृहस्थ पहले बन गया। तो जो जिम्मेदारी मिली है उसको वो इसी हिसाब से चला रहा है। तो वो भी एक आवश्यकता है कि वो एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता, एक अच्छा भाई तो हो, मगर उसके साथ में उसकी एक जिम्मेदारी और है। तो अब इस रास्ते में जो बाधाएं आ रही हैं, फिर वो किसी भी रूप में आ सकती हैं, उसकी मानसिक बुराइयों के रूप में आ सकती है, उसके चिंतन के रूप में आ सकती है, उसके कर्म में आ सकती है, व्यवहार में आ सकती है। उससे लड़ने की जो शक्ति का नाम है उसका नाम है बहादुरी। और वो अभी से इसका अभ्यास करना होता है, तब आगे चल के बनती है बात। नहीं तो फिर तब तक तो पक जाता है घड़ा, और फिर उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जो शेप देना है वो अभी के लिए है। इसलिए आपके इस विशेष प्रशिक्षण का क्रम यहाँ पर नियमित रूप से चलता है कि एक बार आपका व्यक्तित्व परिष्कृत हो जाए, जीवन अच्छा हो जाए, इन 4 सीढ़ियों के माध्यम से है, फिर आपके अंदर जीवनता आ जाएगी। फिर आप उस प्रवाह में नहीं बह सकते जहाँ पर कि सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, आपको लोग बहते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर प्राण नहीं दिखाई दे रहा है। जो धारा है उसी में बह रहे हैं लोग कि साहब ये तो चलन है तो हम लोगों को भी करना पड़ेगा। समाज में बुराइयां, नशा है तो साहब सब लोग कर रहे हैं तो हम लोग भी बिना इसके कैसे रहेंगे। हर तरह की भी जो भी समस्याएं दिखाई देती हैं उसका कारण यही है कि प्राणवान व्यक्ति उसमें बह रहा है और कोई उस पर शोर मचाने वाला नहीं है। तो आप लोग कम से कम जागृत होइए, खुद भी उस प्रवाह से बचिए, और जो कोई यदि डूब रहा है तो उसको भी खींच करके लाइए, अपने लक्ष्य तक लाने की कोशिश कीजिए। ये कोशिश है, ये हमारा पुरुषार्थ होगा। तो महत्वपूर्ण बात इतनी है। और बाकी तो जो युवा से संबंधित बात है, क्योंकि हम सब यहाँ युवा बैठे हुए हैं, ये बात तो आपके लक्ष्य से जुड़ी हुई थी कि हम लोग कैसे जीवन को अच्छा बनाएं। और यदि अपने आप को एक दूसरे स्तर पर देखें कि हम सभी युवा हैं, समाज और राष्ट्र के एक उज्जवल भविष्य के रूप में, आपने देखा होगा कि जब युवा बड़ा होने लगता है, जैसे घर का बच्चा, आप सब लोग उस एज ग्रुप से आप लोग निकल रहे हैं या बढ़ रहे हैं, दिख रहा है कि जैसे ही परिवार का बच्चा बड़ा होने लगता है, युवा होने लगता है, तो उसके घर परिवार की आशा भरी नज़रें उस पर आके टिक जाती हैं कि नहीं। लोग सोचने लगते हैं अब ये बड़ा हो गया, अब ये कुछ करेगा। इवन ये है कि घर परिवार, गांव के लोगों की भी नज़रें टिक जाती हैं। और उसमें से कोई बच्चा यदि मान लीजिए सफल होता है, ऊंचा बढ़ता है, तो गांव के लोग बताते हैं, अरे साहब हमारे गांव का लड़का एक वहाँ है, हमारे गांव का लड़का एक वहाँ है, कहते हैं कि नहीं। घर के ही नहीं, गांव के लोगों की भी आशा भरी नज़रें टिक जाती हैं। तो युवा बड़ा होता है और घर के लोगों की आशा की नज़रें टिक जाती हैं। वैसे यदि देखा जाए तो हमारा देश भी युवा हो रहा है। सेंसस के हिसाब से आपको आंकड़े तो पता ही है, कितने युवा हैं हम दुनिया में, भारत में
कितने कितने? हाँ 65% युवा हैं, अर्थात दुनिया की छाती पर भारत सबसे जवान देश, सबसे जवान। सारे देश की एवरेज एज निकालें तो किसी की 47 ईयर्स है, जापान की, अमेरिका की 46-45 है, चीन और बूढ़ा हो रहा है। तो सारे देशों की जो एवरेज आयु एज निकाली जा रही है, औसत आयु, तो वो 45 से ऊपर आ रही है। और भारत की औसत आयु है 27 साल, दुनिया की छाती पर सबसे जवान देश। तो ये 27 साल का ये देश जिसमें कि 65 करोड़ युवा हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों की आशा भरी नज़रें आकर के गड़ गई हैं। दोनों परिप्रेक्ष्य में देखिए, एक अपने पारिवारिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कि लोग आपके ऊपर आशा भरी नज़रें हैं, और एक वैश्विक परिदृश्य में कि आपको पूरी दुनिया आपकी ओर आशा भरी नज़रें। अब हम क्या करें? तो उनके हिसाब से कोशिश करनी पड़ेगी कि जैसा परिवार समाज दिख रहा है उसमें परिवर्तन लोगों को सीधे सीधे दिख रहा है कि अभी घर की स्थिति थोड़ी अलग थी, अब ये युवा हो जाएगा घर का बच्चा तो अब घर की परिस्थितियां पलट देगा, अब स्थितियां अच्छी हो जाएंगी, अब घर में कोई संकट नहीं रहने वाला। घर में 4 लड़के हैं मान लीजिए, अब बड़े हो गए तो अब ये अपनी ऐसी स्थिति बना लेंगे कि अब घर के लोगों को अभाव में नहीं रहना पड़ेगा, घर के बच्चे अशिक्षित नहीं रहेंगे, घर में कोई कोई सताएगा नहीं, कोई परेशान नहीं करेगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और इसका फिर उलट यदि देखें कि बच्चे बड़े हो जाएं, बड़ी मुश्किल से जिनको पढ़ाया लिखाया गया सब कुछ हो जाए और स्थितियां वैसी की वैसी बनी रहें, घर के बच्चे अभी भी अशिक्षित दिखाई दें, स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्यों साहब कोई पढ़ाने वाला नहीं है, घर में अभाव हो, खाने पीने के लिए अकाज हो, सारी चीज़ों की समस्याएं वैसी की वैसी बनी रहें, तो वो 4 लड़के बड़े होकर युवा होने के बाद भी क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा? ये तो पहले भी वैसी स्थिति थी, तो उनके रहने का तो और धिक्कार हो गया। तो यही परिस्थिति वैश्विक दृष्टि में भी है कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि साहब हमारे देश में हम जवान हो गए, हमारी संख्या 65 करोड़ हो गई, मगर आज भी हम गरीबी, अशिक्षा, अभाव में पड़े हुए हैं। तो क्या हमारे देश के युवाओं पे धिक्कार नहीं है कि नहीं? कोशिश करनी पड़ेगी कि हम अपने देश के अभावों को, अशिक्षा को, कुरीतियों को, नशे को और ऐसी बहुत सारी भी बुराइयों को, प्राकृतिक आपदाओं को कैसे रोक सकें, इसमें बड़ा हाथ युवाओं का होगा। इसलिए दूसरा हम लोगों का लक्ष्य है कि युवाओं के माध्यम से सृजन का काम, एक आप अपने लक्ष्य की ओर चिंतन, उसकी ओर बढ़ना, और दूसरा बढ़ करके समाज और घर परिवार से जुड़ा, गांव से जुड़ा जो संकट है उनका समाधान। यदि हम लोग ये कर पाए तो हमारा युवा होना सार्थक है, नहीं तो फिर तो दुनिया चल ही रही है अपने पेट प्रजनन के लिए। तो इसलिए हम जहाँ हैं वहाँ से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, इस बात का निश्चय कर लें। गुरुदेव की एक पुस्तक है आगे बढ़ने की तैयारी, उसमें वही बात कहते हैं कि बेटा अब एक जगह स्थिर होने से काम नहीं चलेगा। यदि आपने अपने आप को संतुष्ट कर लिया, ये मैंने पहली बार ऐसा पढ़ा, नहीं तो कोई महापुरुष तो ये कहता है कि साहब ये तो बेकार है, पद प्रतिष्ठा मोह माया है और पैसा मोह माया है, शिक्षा भी कितने दिन चलेगी, आप तो केवल ईश्वर का स्मरण करिए। मैंने एकदम उल्टा पढ़ा इससे। वो महामानव, गुरुदेव कहते हैं एक महामानव के रूप में, एक संत के रूप में, कि आपको इससे डबल करना पड़ेगा। आप यदि शिक्षा अर्जित करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी, आप यदि धन कमाने जाते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमाना पड़ेगा, और वो आप यदि कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो और ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों? तो वो कहते हैं क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और वो चीज़ आए उसको निरर्थक मत मानिए। जब माँ बच्चे को चलना सिखाती है तो वो कहते हैं कि कुछ मिठाई दे के बच्चे को या कुछ लालच दे के खड़ा करती है, और जब खड़ा हो जाता है तो फिर कुछ लालच दे करके उसको चलाती है। अब बच्चा ये सोच ले कि नहीं ये तो सब मोह माया है, सब मिथ्या है, ये तो किसी काम का नहीं है, तो क्या होगा? तो वो चल नहीं पाएगा। तो वो कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए आपको आवश्यकता है कि आप उसके रास्ते पर जैसा जैसा भगवान वो दे रहा है उसको पाने के लिए कोशिश करते रहिए। तो वो उससे 2 फायदे होंगे, एक तो वो आपको जो खाने की चीज़ मिल रही है आप उसका भोग कर पाएंगे, और दूसरा आप उसके हिसाब से शक्तिशाली बन पाएंगे। तो इसलिए जहाँ पर भी हैं आप उससे आगे बढ़िए, आगे बढ़ना पड़ेगा हर दृष्टि से। स्वास्थ्य की दृष्टि से आगे बढ़िए, विद्या की दृष्टि से आगे बढ़िए, धन की दृष्टि से आगे बढ़िए, पद की दृष्टि से आगे बढ़िए, सेवा की दृष्टि से आगे बढ़िए।
हर चीज़ में आगे बढ़ने की तैयारी कीजिए। उसके लिए जिस काम की कोशिश करनी पड़े, ईमानदारी के रास्ते, समझदारी के रास्ते पर, जिम्मेदारी के रास्ते पर, बहादुरी के रास्ते पर चलिए और आगे बढ़िए, चलिए और आगे बढ़िए, तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे और हम लोगों को कोई पीछे नहीं चला सकता, फिर कोई पीछे नहीं ले सकता। बल्कि वो तो इतना कहते हैं कि स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जब भगवान आपको आगे बढ़ते हुए देखेगा तो उसके आंख पे भी उतनी चमक होगी जितना कि एक पिता अपने बच्चे को किसी ऊंचे पद पर जाते हुए देखता है तो खुश होता है, फिर वो उसी की बात करता है। ये उदाहरण तक लिखा है कि उसके दो बेटे हैं, एक बहुत अच्छी नौकरी करता है और एक भीख मांगता है, तो समाज में वो उस बच्चे की ज़्यादा जिक्र करता है, उस बच्चे के सपने ज़्यादा देखता है जो अच्छी नौकरी करता है, जो अच्छे काम करता है, और जो बुरे कर्म करता है वो उसकी चर्चा भी नहीं करता, उसका विचार भी मन में नहीं लाता। तो भगवान की भी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो भगवान भी आपकी ओर देख करके जब खुशी से देखता है, आपका चिंतन करता है, आपकी ओर बढ़ता है। तो आप भगवान को उस रूप में देखिए, उसके सामने भिखारी बन के मत जाइए, उसके सामने उसके जैसा बन के जाइए, उसके बच्चे बन करके जाइए। आखिरी बात मैं आपसे कहता हूँ, केवल एक घटना है जो गुरुदेव कहते थे कि आप भगवान से मांगने के लिए मत जाइए, और भगवान से मांगना है तो यही मांगिए कि आगे बढ़ने की तैयारी में आप हमको बस मदद करते रहिए। तो वो कहते हैं कि एक राजा था और राजा का नियम था कि रोज़ सवेरे वो बच्चों को, और जो गांव के उसके नगर के जो लोग थे गरीब, उनको पैसे बांटता था, धन बांटता था। उसका नियम था कि वो आकर के 1 घंटे वो काम करता था, उसके बाद फिर राजकाज संभालता था। राजा का एक बेटा भी था। बेटे के मित्रों ने प्लान बनाया कि हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, कहीं घूमने जाएंगे, आखेट के लिए जाएंगे, और पैसे कहाँ से आएंगे। तो उसके मित्रों ने सुझाया कि तुम्हारे पिताजी तो रोज़ धन बांटते ही हैं, हम लोग उसमें से चल के सवेरे मांग लेते हैं, सबको इतना मिल जाएगा कि बहुत आराम से हम लोगों की ऐश हो जाएगी। तो अगले दिन जब राजा वहाँ पे धन बांटने के लिए गया तो खड़े होकर के देखा कि सामने लाइन में दूसरे तीसरे नंबर पे उसका लड़का खड़ा हुआ है। राजा का दिमाग खराब हो गया, एकदम दुखी हो गया। उस दिन उसने हाथ झटक करके अंदर चला गया और उस दिन उसने कुछ नहीं किया। लड़के को भी नहीं समझ में आया हुआ क्या, उसको लगा कुछ तो गलती हो गई है। वो अपने पिता के पास गया, जा कर के उसने क्षमा मांगी कि पिताजी मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप इतने दुखी क्यों, इतने क्रोधी क्यों, क्या बात है, क्यों नाराज हो, आप पूरी दुनिया को बांटते हो और मैं मांगने खड़ा हो गया तो आप दुखी हो गए, इतने लोगों को दे रहे थे तो आपको कोई दुख नहीं था और मुझे देने में आपको दुख हो गया। तो वो राजा कहता है, बेटा मेरे को इसी बात का दुख है कि तू जो मांगने के लिए खड़ा हुआ था, मेरे को दुख ही है कि तू मेरे बगल में बैठ करके तू बांट रहा होता तो मुझे खुशी होती, तू तो इसका मालिक था और तू हाथ पसारने आ गया। तो तेरे को ये देखना पड़ेगा कि तू कौन है। यदि हम लोग ऐसा सोच लें कि हम भगवान के सामने भिखारी बन के जाने वाले हैं, तो फिर तो भिखारी को जितना मिलता है उतना मिलता रहता है, और भगवान के उत्तराधिकारी बन करके उसके बगल में जा कर के बैठ जाएं और उतनी सामर्थ्य अपने अंदर विकसित कर लें कि ताकि दूसरों को बांट सकें, तो ये सच में आगे बढ़ने की स्थिति है और हम लोग अपने आप को आगे बढ़ा हुआ पाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि हम जहाँ हैं वहाँ से आगे बढ़ें। खूब खूब शुभकामनाएं आप लोगों ने।